वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्परर। आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम प्ले के बारे में। और ड्रीम प्ले का ये एक्चुअली मेरा सेकंड वीडियो है। जो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था ड्रीम प्ले के ऊपर, तभी कैरम वाला जो गेम है वो हमने डिस्कस किया था। किस तरीके से कैरम खेला जाता है वो तो चलो लोगों को पता है, लेकिन ड्रीम 11 का जो वर्जन है, ड्रीम 11 के क्या रूल्स है और फैंटेसी पॉइंट्स आपको वहां पर कैसे मिल सकते हैं, कैसे आप रैंक अप कर सकते हो, कैसे आप पैसे जीत सकते हो, कैसे कैरम का मेगा कॉन्टेस्ट आप विन कर सकते हो, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी वो एक सिंगल वीडियो में। और उस टाइम भी मैंने बोला था यहाँ पर एक और गेम आने वाली है। तो फाइनली अब लूडो आ चुका है। मैंने ढेर सारी मैचेस खेली हैं पिछले कुछ दिनों में, और मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लूडो में अभी पैसे बना सकते हो। सेम स्ट्रैटेजी, सारी चीजें, लूडो की जो भी चीजें आप बचपन से खेलते आए हो, जो भी आपने तौर तरीके अपनाए हैं, वो सब यहाँ पर अप्लाई होते हैं। बस थोड़ा सा ड्रीम 11 का तड़का है यहाँ पे, क्योंकि गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है। अब सीधा बढ़ते हैं ड्रीम प्ले की तरफ और डिस्कस करते हैं लूडो की कितने टाइप्स की गेम है, कैसे आप यहाँ पर विन कर सकते हो, कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं, क्या बेसिक रूल्स है और क्या वो ड्रीम 11 का अलग सा तड़का है, वो सब मैं आपको समझा दूंगा। तो ड्रीम प्ले ओपन करते ही आपको दोनों गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल लूडो थोड़ा हाइप में चल रहा है और कुछ ज़्यादा ही प्रमोट हो रहा है, तो लूडो का ऑप्शन आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा। उसके नीचे अगर आप कैरम खेलना चाहो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो वो कैरम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसमें भी अलग अलग टाइप की चैलेंजेस है, अलग अलग टाइप के लीग्स है, अलग टाइप के कॉन्टेस्ट है, कौन से कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ पर आपका प्रॉफिट टू इन्वेस्टमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो वो सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की। बाकी तो चलो अभी हमें लूडो के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले हम हाउ टू प्ले में जाते हैं। हाउ टू प्ले को मैं आपको आराम से इजीली शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो, यहाँ पर मल्टीपल रूल्स है। सबसे पहले तो अपने जो लूडो के रूल्स है ना, वो तो यहाँ पर अप्लाई होते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ड्रीम 11 कुछ चेंजेस लाता है। अब हम जब लूडो खेलते थे बचपन में, अगर डाइस पे हमें 6 नंबर मिलते थे तभी हमारी कोई गोटी, या फिर यहाँ पर उसे टोकन कहा जाता है, ड्रीम 11 पे गोटी को टोकन कहते हैं, तो टोकन निकालने का चांस मिलता था। ठीक है, वो गोटी निकालने का चांस मिलता था जब 6 नंबर हमको मिलते थे डाइस पे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी सारी गोटियां या फिर सारे टोकन्स बाहर ही रहते हैं। आप जो चाहो वो गोटी बढ़ा सकते हो आगे, भले ही 6 आए, भले ही 1 आए, भले ही 3 आए, जो भी नंबर आए, आप सारी गोटियां, सारे टोकन्स मूव कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ये क्यों है ये आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसी वजह से, इसी एक छोटे रीजन की वजह से ना, यहाँ पर ये लूडो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और अलग लेवल का मजा आता है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि सारे टोकन्स आपके बाहर रहते हैं, आपको कोई टोकन को बाहर निकालना नहीं पड़ता। ऑब्वियसली आपका टोकन कट भी हो सकता है। फिर किसी भी नॉर्मल गेम की तरह आपको यहाँ पर टाइमर देखने को मिलता है। ठीक है, वो टाइमर के अंदर आपको खेलना पड़ता है। अब अगर आप नहीं खेलते तो आपका टर्न मिस हो जाता है, और अगर आप चाहो तो इंटेंशनली ये टर्न को मिस कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि क्यों भैया, क्यों मिस करूं मैं? वो इसलिए क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पर आपको अपनी गोटी, अपना टोकन आगे नहीं बढ़ाना, तभी आप वो चांस को अवॉइड कर सकते हो, मिस कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी कोई गोटी आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये आप सिर्फ 2 बार कर सकते हो, क्योंकि तीसरी बार अगर ये हो गया ना कि लगातार आपने 3 चांसेस मिस कर दिए, मतलब टाइमर पूरा खत्म होने दिया और आप कुछ नहीं किए, तो आप ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे और जितना पैसा लगा था वो सीधा आपके अपोनेंट के पास चला जाएगा। अब बढ़ते हैं मेन सेक्शन में, लूडो की एक गेम खेल के देखते हैं और कितने टाइप के आपको यहाँ पर कॉन्टेस्ट दिखेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्ले पर जब आप क्लिक करते हो तो चैलेंजेस हैं और लीग्स हैं। चैलेंजेस में आप देखोगे कि 8 मिनट और 5 मिनट दिया गया है। ये 2 टाइप की गेम्स है। ठीक है, 5 मिनट वाली गेम 5 मिनट लास्ट करती है, और उस 5 मिनट में आप जो जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकालेगा वो ऑब्वियसली जीतेगा। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा 8 मिनट्स वाला खेलो, क्योंकि इतने दिन से जो मैं ये खेल रहा हूँ 5 मिनट्स वाला ना, मैं हमेशा देख रहा हूँ मेरा अपोनेंट ना अलग लेवल का खेल रहा है। लूडो में इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, सबको खेलना आता है, लेकिन 5 मिनट्स वाली ये जो मैच होती है ना, इसमें बहुत हार्ड, बहुत डिफिकल्ट अपोनेंट्स आते हैं। तो अवॉइड करो, 8 मिनट वाला खेलो, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और आप देखोगे मैंने जो एक मैच रिकॉर्ड की थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें मैंने लिटरली कम बैक किया था। मेरे 2 टोकन कट गए थे। शुरुआत में डोमिनेट कर रहा था, मैं आगे चल रहा था, फिर मेरे 2 टोकन कट गए, मैं एकदम पीछे हो गया, मेरा अपोनेंट आगे बढ़ गया, और फिर मैंने कम बैक भी किया। अब ये सिर्फ 8 मिनट वाली मैच में पॉसिबल होता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता है भाई सोचने समझने का और ट्रायल का। इन शॉर्ट, 8 मिनट वाली जो मैचेस है उसको आपको ज्वाइन करना है। 1 रुपी से लेकर बड़े बड़े मैचेस आपको 100 रुपए के भी, 1000 रुपए के भी देखने को मिल जाएंगे। तो बड़ा पैसा शुरुआत में मत लगाओ, क्योंकि जितना बड़ा पैसा लगाओगे उतने डिफिकल्ट अपोनेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, अब 1 रुपी वाला अगर मैं मैच ज्वाइन करता हूं तो आप देखो, सिंपली 1 रुपी पे क्लिक करना है, प्ले नाउ पर क्लिक करना है, एंड दैट्स इट। आपका अपोनेंट फाइंड होगा
और मैच स्टार्ट हो जाएगी। अब सिंपली यहाँ पर 2 हाउस रहते हैं, बाकी जो 2 हाउस आपको दिख रहे हैं वो तो खाली ही रहेंगे क्योंकि 1 वर्सेस 1 है। यहाँ पर ये छोटे से बॉक्स में आपको अपना स्कोर दिखेगा, अपोनेंट का भी आप चेक कर सकते हो। और ये जो 3 डॉट्स आप देख रहे हो अपने फोटो के बाजू में, ये हैं आपके चांसेस, ठीक है। ये तीनों डॉट्स अगर गायब हो जाते हैं इसका मतलब आपने अपने चांस 3 चांस मिस कर दिए थे, और 3 चांस मिस करने पे क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, मैच को कुछ 4 मिनट 50 सेकंड बचे हुए हैं, मेरे अपोनेंट को मिल जाता है 6, ठीक है। उसे 6 मिलते ही वो तुरंत मेरा टोकन कट कर देता है, और आप देख सकते हो स्लो मोशन में कितने पॉइंट्स उसे मिले। डाइस पर 6 आने के तो उसे 6 पॉइंट मिल ही गए, लेकिन मेरे 40 पॉइंट्स माइनस हुए। यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं सिर्फ डाइस के ऊपर, 6 आया तो 6 पॉइंट मिलेंगे, 5 आया तो 5 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आपका तब होता है जब आपका टोकन कट जाता है, और आपके अपोनेंट का टेक्निकली फायदा ही होगा, आपके पॉइंट कट गए मतलब उसका फायदा ना। तो वही चीज यहाँ पर हुई, मेरी जो टोकन थी जो इतनी आगे पहुंच चुकी थी, ठीक है, और उसे जब मेरे अपोनेंट ने कट किया तो मेरे 40 पॉइंट्स माइनस हुए। वही अगर मेरा टोकन मेरे ही हाउस के पास होता, कुछ मान के चलो 3 या 4 नंबर आगे चलता, और वो अगर कट हो जाती, तो जितने टाइल में आगे बढ़ा हूं, वो टोकन वो जितना टाइल आगे बढ़ा है उतने ही पॉइंट्स मेरे कटते। समझ रहे हो? तो इसलिए यहां पर आपकी टोकन जितनी आगे है वो उतनी ज्यादा वैल्यूएबल है, ये समझ के चलो, ठीक है। और जिसकी टोकन सबसे पहले हाउस में जाएगी, जो सबसे पहले पास करेगा, उससे एक्स्ट्रा 56 फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं। देखो इतना सिंपल है, आपको बस अपना टोकन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुंचाना है अपने हाउस पे, आप टेक्निकली जीत जाओगे। अब इसी प्रोसेस में ना आपको ड्रीम 11 की लूडो की कुछ स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेंगी ताकि आप डोमिनेट कर सको अपनी मैचेस। एक तो देखो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, हमारे टोकन्स को हमारे होम के इधर बचा के रखेंगे ताकि जब अपना अपोनेंट क्रॉस करेगा तब हम उसको कट करेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपकी सही है, लेकिन इसमें आप एक बदलाव ला सकते हो। मान के चलो आपके होम पर 2 टोकन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। एक टोकन को आपको आगे बढ़ाना है ताकि आप बेट कर सको, ठीक है, उसे लालच दे सको उस अपोनेंट को कि हाँ भाई मेरी इस टोकन को कट कर। तो आपका अपोनेंट जब उस टोकन को कट करेगा ना, आपके पास चांस आ जाता है उस अपोनेंट के टोकन को कट करने का। अब आपके टोकन को कट करके उसे उतना फायदा नहीं होगा क्योंकि आपका टोकन उतना ज्यादा आगे बढ़ा नहीं था। 4 पॉइंट अगर आगे बढ़ा है तो आपके 4 पॉइंट कट जाते, लेकिन उस बंदे का, उस अपोनेंट का टोकन इतना घूम के आया है आपके होम तक, और उसका टोकन जब कट होगा ना तो जितने भी पॉइंट्स वो आगे बढ़ा है उतने पॉइंट्स उसके माइनस होंगे। इसलिए जो टोकन सबसे ज्यादा आगे है वो ज्यादा वैल्यूएबल रहता है, एंड दैट्स इट। इसी स्ट्रैटेजी की मदद से आपको अपने अपोनेंट को हमेशा एलिमिनेट करना है, और हमेशा ट्राई करना आपका एक ना एक टोकन ना वो आगे भागता ही रह रहा है, उसे बिल्कुल मत रोको। जितना जल्दी आप अपने होम में पहुंचोगे उतना आपका फायदा और उतना आप लीड में चलोगे, क्योंकि आपको 56 पॉइंट्स प्लस मिलते हैं। एंड दैट्स इट। नॉर्मल चैलेंज लूडो कॉन्टेस्ट के लिए ना इतना ही जानना काफी है, और बाकी जब आप खेलोगे आपको हैंग पता चल जाएगा और आप ऑटोमेटिकली जीतना शुरू कर दोगे। बस दिक्कत यहाँ पे यही है कि जो रिवॉर्ड है, ठीक है, वो बहुत कम मिलता है। अब 1 रुपी लगाते हो आपको 1.7 रुपीज मिलता है, ठीक है। 100 रुपीज लगाते हो आपको 200 नहीं मिलते, क्योंकि ड्रीम 11 का कमीशन बहुत ज्यादा कटता है इन छोटे कॉन्टेस्ट में। लेकिन फायदा आपका कहाँ होता पता है? मेगा कॉन्टेस्ट में। यहाँ पर देखो, ये जो लीग वाले कॉन्टेस्ट हैं यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो 10 रुपीज में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। 10,000 रुपीज का प्राइज पूल है, फर्स्ट विनर को 1000 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। 10 रुपए लगाकर 1000 मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट रेशियो है। यहाँ पर आपको 10 मैचेस खेलनी है, ठीक है, और उन 10 मैचेस में आप जितने ज्यादा पॉइंट्स निकालोगे उतने निकालो, क्योंकि वो 10 मैचेस का टोटल गिना जाएगा, और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे उन 10 मैचेस में वो रैंक 1 पे आएगा। एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप आधे एक घंटे के लिए फ्री हो, आपको लूडो खेलने का मन है और आपको पैसे बनाने हैं, आपको एकदम हाई प्रॉफिट टू इन्वेस्टमेंट रेशियो वाले कॉन्टेस्ट में जाना है, तो मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। वहां पर भी ऑप्शंस है, जरूरी नहीं है 10 मैच वाला ही, 4 मैच वाला भी है, 2 मैच वाला भी है। तो अलग अलग मेगा कॉन्टेस्ट है, अलग अलग एंट्री फीस है और अलग अलग रिवॉर्ड्स है। तो जो भी आपको सही लगे वो ज्वाइन करो। उसमें हर एक मैच में आपको डोमिनेट करना है, ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स लाने, ताकि इन टोटल जब आपका होगा आप अच्छे लेवल पर रहोगे या फिर अच्छे रैंक पर रहोगे, और उस रैंक के हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ड्रीम प्ले को डाउनलोड करना है तो ड्रीम 11 ऐप के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सर्च भी कर सकते हो गूगल पे ड्रीम प्ले करके, आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो इनके ऐप को। बाकी तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।